अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी है माँ की दुआ का चमत्कार। ये कहानी एक आम इंसान की है, शायद हमारी और आपकी ही तरह। उम्मीद है ये कहानी आपको कुछ सिखाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अजीम एक आम सा लड़का था, ना कोई आलिम ना कोई बड़ा आदमी। एक छोटे शहर के गरीब मोहल्ले में पैदा हुआ, जहाँ मस्जिद की अजान रोज सुनाई देती थी, लेकिन दिलों में उसकी गूंज कम होती जा रही थी। उसका बचपन माँ की दुआओं और पिता की मेहनत में बीता। पिता एक बड़ी थे जो कहते थे, बेटा दुनिया धोखा है मगर अल्लाह धोखा नहीं देता। मगर जैसे जैसे आजिम बड़ा हुआ, दुनिया का चमक दमक उसे खींचने लगा। दोस्तों का असर, मोबाइल, गलत संगत, सब ने उसे नमाज से दूर कर दिया। पहले उसने नमाज छोड़ी, फिर झूठ बोलना शुरू किया, फिर हराम चीजों में पड़ गया। धीरे धीरे उसका दिल सख्त होता गया। अजीम की माँ रोज रात तहज्जुद में उसके लिए रोती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दे। लेकिन अजीम मजाक उड़ाता, अम्मी ये पुराने जमाने की बातें हैं। माँ चुप हो जाती, मगर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता। एक दिन अजीम का सबसे अच्छा दोस्त सड़क हादसे में मर गया। वही दोस्त जो उसे गुनाह में ले जाता था। कब्रिस्तान में जब मिट्टी डाली जा रही थी, इमाम साहब ने कहा, जो आज मिट्टी के नीचे है कल तुम भी हो सकते हो। अजीम कांप गया। पहली बार मौत उसे असली लगी। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे दोस्त की कब्र ने आवाज आ रही हो, अजीम मैं गलत था, तू बच जा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वे फिर उस रास्ते पर लौट आया। अजीम अब हराम कमाई में पड़ गया। पैसे आए मगर सुकून नहीं। वह हंसता था मगर दिल अंदर से खाली था। रात को अकेला होता तो डर लगता, कभी कयामत का, कभी मौत का। लेकिन वे खुद से कहता, अभी बहुत टाइम है तौबा के लिए। एक दिन उसे अचानक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर बोले, अगर इलाज देर से हुआ तो जान को खतरा है। वे अस्पताल में लेटा था। मशीन की आवाज, मौत का डर, अकेलापन। उसने पहली बार सच्चे दिल से कहा, या अल्लाह अगर तूने मुझे बचा लिया मैं बदल जाऊंगा। माँ अस्पताल में कुरान पढ़ती रही। अजीम बच गया। डिस्चार्ज के बाद वे सीधे मस्जिद गया। कई सालों बाद उसने सजदा किया। सजदे में रो पड़ा, या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किया, मुझे माफ कर दे। उसे लगा जैसे दिल से बोझ उतर गया हो। लेकिन तौबा आसान नहीं थी। पुराने दोस्त मजाक उड़ाने लगे, अब मौलवी बन गया, क्या काम में नुकसान हुआ। लोगों ने उसे धोखेबाज कहा, क्योंकि पुराने गुनाह की खबर फैल चुकी थी। वे टूट गया, लेकिन उसने सब्र किया। हर मुश्किल में वह कहता, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदली। हराम छोड़कर हलाल काम शुरू किया। पैसा कम था मगर दिल में सुकून था। एक रात उसने सपना देखा, वे अंधेरी जगह में था। फिर एक नूर आया और आवाज आई, मेरी रहमत से मायूस मत हो। वे रोते हुए उठा और फजर पढ़ी। सालों बाद अजीम एक मस्जिद में बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा। वही लड़का जो कभी नमाज का मजाक उड़ाता था, अब दूसरों को नमाज सिखाता था। एक दिन उसने बच्चे से कहा, बच्चों गुनाह आसान लगते हैं मगर उसका अंजाम बहुत डरावना होता है, और तौबा मुश्किल लगती है मगर उसका सुकून जन्नत जैसा होता है। हर सुबह फजर के बाद वे देर तक मस्जिद में बैठा रहता। सजदे में उसे सुकून मिलता, लेकिन बाहर निकलते ही दुनिया वही थी। पुरानी आदतें, पुराने दोस्त, पुरानी सोच। कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता, इतना बदलना जरूरी भी है क्या, थोड़ा सा तो दुनिया का मजा ले सकता हूँ। फिर उसे अपनी बीमारी याद आती, अस्पताल की ठंडी दीवारें, मशीनों की आवाज, माँ की रोती आंखें। वे खुद से कहता, अगर अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं उसे गवा नहीं सकता। अजीम की माँ ने उसके बदलने को महसूस कर लिया था। एक रात वे उसके कमरे में आई और धीरे से बोली, बेटा आजकल तू बहुत बदल गया है। अजीम डर गया। उसे लगा माँ को शक हो गया है, लेकिन माँ मुस्कुराई, पहले तेरे चेहरे पर घमंड था, अब सुकून है। अजीम की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की दौलत माँ की उस एक मुस्कान के सामने कुछ भी नहीं। तौबा के बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई।
اس का कारोबार घाटे में चला गया। पुराने साथियों ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, नाटक मत कर, तू बदल नहीं सकता। ये बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती। एक रात वे छत पर बैठा था, आसमान को देख रहा था। उसके दिल में सवाल था, अगर अल्लाह मुझसे खुश है तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। उसे याद आया एक हदीस, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है। उसने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। एक दिन उसे एक छोटा काम मिला, एक मस्जिद की मरम्मत में मदद करने का। पैसे बहुत कम थे लेकिन काम हलाल था। जब उसने पहली बार हलाल कमाई से रोटी खरीदी, उसने माँ से कहा, अम्मी, आज की रोटी मैंने ईमानदारी से कमाई है। माँ ने उसे रोटी को चूम लिया। बेटा, अल्लाह तेरी इस एक रोटी को पहाड़ बना दे। उस पल अजीम को लगा यह रोटी उसके पुराने 1000 हराम रुपए से ज्यादा कीमती है। धीरे धीरे उसका दिल बदल रहा था। वे गुनाह की बातें सुनता तो उसे घिन आती। पहले जो चीजें उसे आकर्षित करती थी अब उसे खोखली लगती थी। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त को शराब पीते देखा। दोस्त ने कहा, अजीम, बस एक बार पुराने दिन याद कर। अजीम ने सिर हिलाया, भाई, मैं अपने आप को खोना नहीं चाहता। दोस्त हंसा, लेकिन अजीम का दिल शांत था। रमजान की एक रात वे मस्जिद में बैठा था। तरावीह के बाद लोग जा चुके थे, वे अकेला था। कुरान उसके सामने खुला था। उसने आयत पढ़ी, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। वे फूट फूट कर रो पड़ा। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया। अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैं पूरी जिंदगी तेरा शुक्र अदा नहीं कर पाऊंगा। उस रात उसे लगा जैसे दिल में रोशनी उतर रही हो। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उससे कहा, बेटा, बच्चों को कुरान पढ़ाना सीख ले, बहुत जरूरत है। अजीम डर गया, मैंने तो जिंदगी में गलत ही किया है। इमाम साहब ने कहा, सबसे अच्छा दाई वही होता है। उसने अंधेरा देखा तो और अब रोशनी में आया हो। ये बात उसके दिल में बैठ गई। अब अजीम सुबह मस्जिद जाता, बच्चों को अलिफ बा सिखाता, दिन में मेहनत करता, रात को माँ के साथ बैठता। वे गरीब था लेकिन खुश था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन दिल में डर नहीं था। तौबा के बाद जिंदगी आसान नहीं होती बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी आती है। सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है बल्कि सही रास्ते पर टिके रहने का नाम है। हलाल कमाई का सुकून हराम दौलत से 1000 गुना ज्यादा होता है। इंसान बदल सकता है, सच में बदल सकता है। जो इंसान गुनाह से लौटकर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। बस दिल से तौबा और सब्र जरूरी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दिल में रखिए और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। मैं आपके लिए ऐसी सीख देने वाली कहानियाँ लाती रहूंगी। अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।